कुमार अभिषेक हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। कुमार, इस वक्त कोर्ट रूम से आपके पास क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है, दर्शकों को बताएं, क्या अपडेट? देखिए, दर्शकों को बता दें कि 1.5 घंटे की सुनवाई का वक्त पूरा हो चुका है। 1.5 घंटे से ज्यादा इस वक्त हो चुके हैं जब सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर के लिए एक वकील निकले थे, लेकिन फिर वो वापस अंदर भी चले गए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बाकायदा मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो शिवलिंग मिला है, जिसे कथित तौर पर शिवलिंग कहा जा रहा है, दरअसल उससे अफवाह फैली है और जब तक ये सिद्ध नहीं होता तब तक उसे शिवलिंग ना कहा जाए। ऐसी बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई है। अभयनाथ यादव लगातार इस बारे में बहस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है, ये केस मेंटेनेबल नहीं है। साथ साथ जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया है इसके भीतर कि जो ये शिवलिंग है ये लोगों की संवेदनाओं को उभारने के लिए इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, तो हिंदू पक्ष ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन पूरी जो बहस है उसको केंद्रित करने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मेंटेनेबिलिटी है उसके 2 लाइनों पर केंद्रित रहे और लोग अपने बहस रखें। 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मुझे लगता है आज दोनों पक्षों की बहस ऐसा लगता है कि पूरी हो सकती है। अभिषेक, जानना चाहेंगे, इस केस की सुनवाई जब हो रही है तो वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कुल कितने लोगों की अगर संख्या की बात करें तो उनकी कोर्ट रूम में मौजूदगी है, साथ ही कौन कौन मौजूद है, थोड़ा अपडेट और बताएं इस पे। देखिए, इस वक्त कुल 23 वकील हैं जो कि मौजूद हैं और इसके अलावा 5 वादी हैं। ये भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। नाम तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के अगर वादी और वकीलों के अलावा देखा जाए तो कुल 35 से 36 लोग इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद हैं। कोई आदमी, कोई भी शख्स अभी तक कोर्ट रूम से बाहर नहीं आया है। कोर्ट रूम से थोड़ी दूर पर एक तरीके का चलता फिरता, जिसे आप कह सकते हैं कि जो गलियारा है, वहां पर मीडिया की मौजूदगी है। और निश्चित तौर पर आप नजर बनाकर रखें। दर्शकों को बड़ी दिलचस्पी होती है कि आखिर कोर्ट रूम में कौन कौन मौजूद है, तो जल्दी 10 सेकंड के अंदर पढ़ के बता दूं पक्षकारवादी कौन कौन है। श्रीमती राखी सिंह मौजूद हैं, लक्ष्मी देवी यानी कि 5 जो औरतें थीं जिन्होंने दावा किया था कि भाई पूजा का अधिकार मिले, उनकी मौजूदगी है। आगे सीता साहू हैं, मंजू ब्यास हैं, रेखा पाठक हैं। विपक्षी अगर बात कर लें, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री महेंद्र पांडे मौजूद हैं, जिला शासकीय अधिवक्ता वहां पर फौजदारी आलोक चंद्र शुक्ला मौजूद हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की सेक्रेटरी की मौजूदगी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा विशेष कार्यपालक वो भी हैं, श्री रवि कुमार पांडे एडवोकेट मौजूद है। यानी कि पक्षकार और विपक्षी अगर बात करें, अधिवक्ता गण भी बहुत मौजूद हैं। और एक सवाल और आपसे अभिषेक, किसी वकील को बाहर भी हटाया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है, इस पर क्या जानकारी? देखिए, किसी को आज बाहर हटाया गया वैसी जानकारी नहीं है। थोड़ी देर पहले के लिए कोर्ट कमिश्नर बाहर निकले थे, लेकिन फिर वो भीतर चले गए। कुल मिलाकर के जो अभी हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जितने लोग कोर्ट के भीतर मौजूद थे उनकी मौजूदगी इस वक्त है और उनकी मौजूदगी में ही ये पूरी की पूरी बहस चल रही है। लेकिन बहस जिस लाइन पर बहस चल रही है आशुतोष, उससे थोड़ी दोनों पक्ष अपने दावे कह रहे हैं। खास करके जो शिवलिंग मिला है, जिसे मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है कि वो शिवलिंग है, हिंदू पक्ष कह रहा है वो शिवलिंग है, उस पर भी कुछ देर के लिए नजर बनाकर रखें। एक बड़ी खबर आ रही है इसी से। अब चित्रा के पास रुक कर लेते हैं, न्यूज रूम में हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। चित्रा, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि कोर्ट रूम में एक वकील को हटाया गया ऐसी सूचना मिल रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई, क्या जानकारी? देखिए, इस तरह की जानकारी जरूर निकल कर सामने आ रही है कि वाराणसी में जिला जज ने एक वकील को हटा दिया, क्योंकि इस तरह की जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है। जैसे ही उनका नाम आता है वो मैं बताऊंगी, चूंकि एक फिक्स जो दोनों ही पक्ष के लोग हैं उनको आने के लिए कहा गया था। ऐसे में ये कौन से वकील हैं, इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष वहां पर अपनी बातों को कहता हुआ शिवलिंग को लेकर सबसे ज्यादा उसकी ओर से आपत्ति जताई जा रही है। उसका ये कहना है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, जिस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम हिंदू पक्ष की ओर से लगातार किया जा रहा है, उसको रोके जाने की जरूरत है। और इसी के तहत वो कई तरह की दलीलें भी इस वक्त रखने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार, चूंकि मैं एक चीज बता दूं, मैं लगातार वाराणसी में कई बार मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जाकर वहां पर दर्शन पूजन भी किए और कई लोगों से बातचीत भी की। मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, दरअसल अब ज्यादातर लोगों की नजर मस्जिद की तरफ जाती है। वो नंदी के पास पहुंचते हैं, वो मस्जिद को देखते हैं और एक जो भावनाएं हैं यकीनन जो हिंदू पक्ष की है और बड़ी आबादी की है, जो काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए आ रहा है, वो सीधे वो मस्जिद की
ओर जरूर देखता है, वो देखना चाहता है कि शिवलिंग कहां पर है। वो नंदी बाबा के पास खड़े होकर वो नापता है कि आखिर यहां से शिवलिंग की दूरी कितनी है। तो इस तरह की भावनाएं वाराणसी में हैं और इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति कर रहा है, क्योंकि जितने भी लोग गेट नंबर 4 से एंट्री लेते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, वो सबसे पहले मस्जिद पड़ती है तो मस्जिद पे खड़े हो जाते हैं, पहले मस्जिद को गौर से देखा जाता है, शिवलिंग कहाँ है, खजाना क्या है, इसको लेकर लगातार वहां पर जो हिंदू और चित्रा, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपसे, हमने सवाल भी लिया था कि कोर्ट पर निश्चित तौर पर जिला जज पर बहुत ज्यादा अभी कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी है, लोग उनको देख रहे हैं कि आखिर वो क्या कुछ फैसला देते हैं। एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है, बहुत सारे लोगों को हम देख रहे थे, सुन रहे थे, उनका कहना है कि अगर कोर्ट इस मामले में, जैसा कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि याचिका ही खारिज कर दिया जाए, भाई यथास्थिति बरकरार रखें, तो फिर उसका क्या होगा? जब सर्वे कराया गया था, वीडियोग्राफी कराई गई थी, फोटोग्राफी हुई थी, साक्ष्य सबूत जुटाए गए थे, तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो इस बाबत भी निश्चित तौर पर वकील साहब पर तो जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिला जज पर इस वक्त प्रेशर होगा और जिम्मेदारी होगी। अगर ये सवाल आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि यकीनन इसी वजह से, देखिए दोनों ही पक्ष ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोर्ट की ओर से जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। यकीनन अदालतों की ओर से जो फैसला आता है दोनों पक्ष को उसको मानना भी होगा और उस पर किसी भी तरह का वाद प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच चूंकि भावनाएं किधर की ओर बहती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष यकीनन चिंतित है। यही कारण है कि पूरे विस्तार से वो एक एक जानकारी वहां पर रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से मैं बताऊं, गेट नंबर 4 से अगर मंदिर के भीतर जो लोग दाखिल होते हैं वो मस्जिद जरूर देखते हैं। मस्जिद को लेकर तमाम तरह की बातें वहां पर हिंदू पक्ष, और हम जानते हैं लाखों की तादाद में लोग हर रोज काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये स्थिति अभी बहुत बड़ी चुनौती मुस्लिम पक्ष के लिए बन चुकी है, क्योंकि वहां पर हिंदू सेंटिमेंट इस बात को मान चुका है कि वो शिवलिंग है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोग या पक्ष के लोग जो बातें कह रहे हैं कि दरअसल वो फव्वारा है, उसकी शिवलिंग नहीं किया जाए। वहां पर कोई भी जो भगवान में आस्था रखता है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। शायद यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष के सामने चुनौती ज्यादा है, भावनाएं ज्यादा नहीं भड़के, भावनाओं के आधार पर चीजें आगे नहीं बढ़े। यही कारण है कि एक तरफ उसको शिवलिंग नहीं कहा जाए और दूसरी तरफ यहां पर शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। लगातार मुस्लिम पक्ष इस वक्त कोर्ट के भीतर अपनी दलील रखता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी का एक बार फिर से दोबारा रुख कर लेते हैं, कुमार अभिषेक की मौजूदगी है। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की अगर बात कर रहे हैं तो दलील यहां पर तो रखी जा रही है। लोग जब सुनवाई शुरू होने से पहले आप उनके साथ, उनकी मौजूदगी थी, आपने बातचीत भी की, क्या कुछ वो कह रहे थे, और साथ ही जो लोग वहां पर उनकी मौजूदगी है वो क्या राय रख रहे हैं, उनके दिल में चल क्या रहा है? देखिए आशुतोष, निश्चित तौर पर अपने अपने पक्ष की बातें लोग लगातार कह रहे हैं। और मैं बताऊं कि आज कोर्ट परिसर के भीतर बहुत सारे ऐसे लोगों की मौजूदगी है, परिसर कह रहा हूं, कोर्ट रूम नहीं, परिसर में ऐसे लोगों की मौजूदगी है जो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को सुनने आए हैं कि आज इस पर क्या कोई फैसला आता है या नहीं। ज्यादातर हिंदू पक्ष के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि आखिर अदालत इस पर क्या कहती है, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि ये केस मेंटेनेबल होगा और उनके पक्ष में जो दलीलें दी जा रही हैं वही प्रिवेल करेगा। ऐसा यहाँ पर जो पहुंचे हुए कुछ लोग हैं, जब मेरी बात हुई कोर्ट परिसर के भीतर तो वो लोग कह रहे हैं। लेकिन जो अदालत है वो तथ्यों पर चलती है, अदालत सबूतों पर चलती है। अदालत के भीतर भी इस बात पर आज बहस छिड़ी, चर्चा छिड़ी कि ये जो शिवलिंग मिला है इसके बारे में अफवाह फैलाई गई है, ये मुस्लिम पक्ष का दावा है और उनका कहना है कि इसी बहाने संवेदनाओं को उभारने की कोशिश हुई है, जबकि हिंदू पक्ष ने इस पर साफ आपत्ति की है। उनका कहना है कि ये जो पूरी की पूरी जो बहस है उसको सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर रखा जाए। कुल मिलाकर इस वक्त लगभग अब 2 घंटे कुछ वक्त में हो जाएंगे। लंबी बहस चल रही है, अब देखना यह है आशुतोष कि क्या इस पर आज कोई फैसला आता है या नहीं। सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं।